अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू रिड्यूस अ रैशनल फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, हमने उसके एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज की वीडियो में हम जो एसएलओस कवर करेंगे, एसएलओ नंबर 4.1.4 एंड 4.1.5। 4.1.4 में क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ रेशनल एक्सप्रेशन। यानी कि रेशनल एक्सप्रेशन के जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो रही होती है उसमें हमारे पास क्या करना है, हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, और जो 5 है, 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन रियल नंबर। हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर अ गिवन रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं क्लास, रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है, यानी कि Q यूनियन Q बार। रेशनल और इरेशनल को मिलाकर जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं, वो नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं जैसे कि अगर हमें कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे दी जाए और वो जो वेरिएबल्स, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एवेल्यूएट, हमारे पास x² y³ - 5z4 डिवाइड बाई xyz। 4x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू -1। अब ये 4, -2 और -1 कौन से नंबर से, तमाम रियल नंबर्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा क्लास, अब हमें जो है ना कमांड, कुछ मैथ्स में हमें क्या होने चाहिए, कुछ कमांड वर्ड्स पता होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये एवेल्यूएट आए, तो एवेल्यूएट आएगा तो आपको लेट्स सपोज आपको वहाँ पे कुछ किसी एक नंबर अल्फ़ाबेट को फाइंड करना है, या फिर आपको कोई नंबर्स दिए में हो, आपने उन नंबर्स को पुट करके उसमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इसी तरह से सिंप्लीफाई हो, सिंप्लीफाई का मतलब ये क्या होता है कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई फैक्टराइज करके उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में, मतलब एक रिड्यूस फॉर्म में, एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं, तो वो क्या होता है, सिंप्लीफाई होता है। इसी तरह से सॉल्व होता है हमारे पास। तो सॉल्व में क्या करते हैं, हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और रिड्यूस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही हम उसको लास्ट स्टेप तक ले आए जाए, यानी कि वहाँ तक ले आए कि अब उससे ज़्यादा और हम उस पर ना कॉमन फैक्टर्स आते हैं, कोई और हम चीज़ उसमें और फर्दर कर ही ना सके। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें, कमांड वर्ड्स समझ आए होंगे। मैथ्स में कमांड वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है एवेल्यूएट, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके देखते हैं, हम इस अपने एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं। x² y³ - 5z4 डिवाइडेड बाई xyz। तो हमने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू -1। तो हमने क्या कर देना है, ये जो अबव एक्सप्रेशन है, इन अबव एक्सप्रेशन, तो आप लिख सकते हैं इन अबव एक्सप्रेशन। आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है ना, इसमें अभी इक्वालिटी की साइन तो नहीं है, और ये भी एक आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये आपके पास एक q(x) पॉलिनोमियल है। तो ये आपके पास क्या बन गया, रेशनल एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, तो अब आप देखें आप किस तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें x की वैल्यू आपके पास क्या है, 4, तो आप x की जगह क्या लिख देंगे, 4 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। इसी तरह y की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 के ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब के ऊपर क्या है, क्यूब है। ठीक है, -5 z की पावर 4 -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय xyz, यानी कि 4 इंटू -2 इंटू -1। ठीक है क्लास, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। अच्छा क्लास, 8 होगा, लेकिन इसके साथ साइन क्या आएगी, क्योंकि अंदर साइन है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में हो माइनस साइन और उसकी पावर इवन आ रही हो, ठीक है, इवन से पूरा 2, 4, 6, 8 हमारे पास कोई भी पावर आ रही हो इवन में, तो वो साइन हमारे पास रिटर्न किस में हमारे पास आ जाएगी, हमें वो रिटर्न करेगी पॉजिटिव साइन। ठीक है, वो हमें क्या रिटर्न करेगी, पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर माइनस साइन के ऊपर पावर ऑड में आ रही हो, 3, 5, 6, 3, 5, 7, 9, इस तरह से कोई ऑड में पावर आ रही हो, तो वो हमें रिटर्न क्या करेगी,
वो हमें वही चीज़ रिटर्न करेगी, यानी कि माइनस साइन ही रिटर्न करेगी। ठीक है, तो रिटर्न क्या होगा, दोबारा से हमें यही रिटर्न बैक मिलेगा। ठीक है क्लास, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस के ऊपर -2 के ऊपर क्या है, क्यूब है। 2 का क्यूब हमने ले लिया 8 और माइनस साइन हमारे पास दोबारा यही रहेगा -5। अब -1 के ऊपर क्या है, 4 है, तो 4 हमारे पास क्या है, एक इवन पावर है, तो हमारे पास 1 रिटर्न आएगा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, प्लस माइनस -16, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 16 को मल्टीप्लाई करवा देना 8 से, तो माइनस प्लस माइनस 16 8 ज़ा क्या आया हमारे पास 128 माइनस 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 8। तो अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आपने याद रखना है कि अब ये क्या हो रहा है, एडिशन हो रहे हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूँ होता -128 -5, तो आप क्या कर देते, माइनस माइनस प्लस लिख देते और 128 को मल्टीप्लाई करवा देते 5 के साथ। बट यहाँ पर क्या है, -128 -5, ये क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो फिर हम यहाँ साइन क्या करेंगे, माइनस माइनस विल बी प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम इसको करेंगे तो प्लस, तो 128 + 5 क्या हो जाएगा 133। बट यहाँ पर साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि इन दोनों के साथ साइन किसकी है, माइनस की। ठीक है, तो हमने इसको एवेल्यूएट कर दिया, यानी कि हमने इसका आंसर निकाल लिया। हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई थी और उसकी वैल्यूज़ दी हुई थी और हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ओके क्लास, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसएलओ की तरफ। नेक्स्ट एसएलओ में क्या था कि हमने रेशनल एक्सप्रेशन के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, इट इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, हाउ डिड यू नो इट इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन, आपको पता है कि आपके पास क्या हो रहे हैं, रेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास तभी होती है जब उसके क्या होते हैं, जो वेरिएबल पावर जो होते हैं इंडिविजुअली एक एक पॉलिनोमियल हो। तो अब आप देख सकते हैं ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, तो जब दोनों कैटेगरीज से सेटिस्फाई करती हैं तो वो रेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको रेशनल एक्सप्रेशन को अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सॉल्व किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए क्लास, सबसे पहले ही हमें क्वेश्चन देखते साथ ही पता चल गया कि ये जो टर्म है हमारे पास, इस टर्म को हम थोड़ा सा अपना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, देखिए x² - 49 है ना, तो हम इसको इसमें रिटर्न कर सकते हैं, x² - 7 का स्क्वायर, बिकॉज 7 × 7 = 49। 7 × 7 क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, a² - b² बन गया, which will equal to a plus b into a minus b, a plus b into a minus b। ठीक है, तो हमारे पास ये a² - b² के फॉर्म आ गए। तो अब हम इसको पूरे अपने एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं कि हमारे पास x + 7, a plus b हमारे पास x + 7 हो जाएगा और a minus b हमारे पास x - 7 हो जाएगा। ठीक है, और 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7। तो ये हमारे पास क्या थी, एज इट इज़ एक्सप्रेशन हमने लिखी थी, एक हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ था एक साथ टर्म। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखें इसको हम क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा क्लास के हम मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो होता है ना, जैसे 2x मल्टीप्लाई बाय 1/2x, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूँ लिखा हुआ होता 2x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइडेड बाय 3, तो अब हम इसको यूं कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, कैंसिलेशन हमेशा हमारे पास किस में होती है, क्रॉस में हो रही होती है। इस तरह से आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपके सब आमने सामने नंबर लिखा हो तो आप यूं नहीं कर सकते कि 2x को 2x से काट दिया। अब आप क्या करेंगे कि टेबल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 2 = 4x²। ठीक है क्लास, लेकिन आप इस वाले टर्म को आपस में कैंसिलेशन कर सकते हैं, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक कर देते हैं कि जब आमने सामने नंबर होते हैं तब भी उसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैंसिलेशन हम कभी भी नहीं, अगर यूँ कैंसिल हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको 1 to 1 यानी कि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से और सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे पास x + 7 × x + 7 कैंसिल हो रहा है और हमारे पास क्या बच रहा है, x - 7 × 5x + 2।
तो हमें इन्होंने ये कहा था कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब देखिए इससे फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि 2 फैक्टर्स है और आपको पता है जब 1 बाय 1 हम एक नंबर्स को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जो आंसर लाना था हम इसको यहीं तक इनफ कर रहे हैं, यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा क्लास देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो अंडर मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है, और अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अंडर डिवीजन, यानी कि हमारे पास डिवीजन की साइन आ रही है। ठीक है, तो इसको कोई मसला नहीं है, हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब ये डिवाइड की साइन है। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी नंबर में, यानी कि फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन 9, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस डिवाइड को देखिए इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते ना। अगर हमारे पास इस तरह नंबर हो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, हम यूँ सॉल्व कर सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 को हमने 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं, तो हमें क्या करना होता है, हमें इस डिवाइड के साइन को चेंज करना होता है मल्टीप्लाई की साइन में। ठीक है, हम इस डिवाइड की साइन को किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई की साइन में। तो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, और लेकिन हम जैसे ही मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हमारा ऊपर आ जाएगा और 18 माइनस 2x स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब हमने देखना है अब हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें जब भी किसी चीज़ को सॉल्व करना होता है हमें पहले फोकस करना चाहिए कि कहाँ हम किस फॉर्मूले को लगाकर या कहाँ हम किस चीज़ को कॉमन लेकर हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में ला सकते हैं। तो देखिए आप, अगर इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन, इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल से मैं क्या करूँ, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ अंदर बचा x माइनस एज इट इज़ एंड 4 3 से क्या आ गया 12। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, कॉमन हम तभी दोनों टर्म में से ले सकते हैं जब दोनों टर्म में वो चीज़ आ रही हो। अब लेट्स सपोज अगर यहाँ 4 है और यहाँ 13 होता, ठीक है, तो तब मैं यहाँ से 4 कॉमन नहीं ले सकती थी। मैं उसी सूरत में कॉमन कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन ले सकती हूँ जब मेरे पास वो चीज़ दोनों एक टर्म्स में आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर एज यूजुअल जैसे कि अब हमने बहुत सारे हमारे प्रैक्टिस में आ गया ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 विल बी 9। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं क्लास। अच्छा, अभी यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और आगे अगले स्टेप में हम इसको करते हैं। और 18 माइनस 2x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 2 कॉमन। ठीक है, तो 2 9 से 18 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें ये वाली जो टर्म है यहाँ पर तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में क्या हो रहा है क्लास, ये हमारे पास रिटर्न हो रहा है। अच्छा क्लास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे बन रहा है, मतलब ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो रहा कैसे है, देखें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ए हमारे पास क्या है एक्स है, बी हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको दोबारा से चेंज करें और इसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से हमें क्या बन रही है, ऊपर वाली टर्म वापस मिल रही है। ठीक है, तो हम इसको किस में x प्लस 3 में क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से हम इसको क्लोज्ड फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म से हम इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं, क्लोज्ड फॉर्म। ठीक है क्लास, हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म थी,
एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने उसको क्लोज फॉर्म में, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बन रहा था, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम जाते हैं अपनी कैंसिलेशन की तरफ। तो देखिए अगर हम इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में जाए तो ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 3 की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर कितने x प्लस 3 है, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, 2x प्लस 3 है ना, तो एक x प्लस 3 से एक x प्लस 3 कैंसिल और यहाँ कितना x प्लस है, एक x प्लस 3 की टर्म हमारे पास बची, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x माइनस 3 से x माइनस 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखें, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगेन क्या लग रहा है, फार्मूला 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसका जो अगेन फार्मूला लगा देते हैं, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, एक्स प्लस 3 ना, तो हम इसको, ये दोनों टर्म्स प्लस में है ना, तो हम अगर x को पहले लिखें या 3 को पहले लिखें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 माइनस एक्स, तो हम इस पर अगर माइनस हम x पहले लिखे माइनस 3 बाद में, तो इस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और हमारे पास क्या होगा, अब x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल एंड 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि हम किस तरह से डिवाइड की ऑपरेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास, एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमने किस तरह से अंडर डिवीज़न ऑपरेशन अप्लाई की और उसको सॉल्यूशन किया, ठीक है। डिवीज़न में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में साइन में चेंज करना होता है, ठीक है। और उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है जो टर्म जो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, उस पर कोई फार्मूला लग सकता है या फिर हम वहाँ से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो हमने वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर अब अगर इस फर्स्ट टर्म से बोले 4x माइनस 12 से, तो हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते थे, 4, ठीक है। तो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और x माइनस 3 हमने क्या रख दिया, x माइनस 3 हमारा ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 में हमने एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाई और वहाँ पर हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या हो रहा था, क्लोज हो रहा था, ठीक है। और इसी तरह से डिवाइड में हमारे पास क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में से, तो हमने क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में हमने इसको चेंज किया और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हमने किस में चेंज कर दिया, x प्लस 3 के होल स्क्वायर में, ठीक है। अब हमने फर्दर क्या किया, हमने जब इनको फार्मूलाज में लिख दिया और इसको क्लोज फॉर्म में, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस में पहले देखा कि कैंसिलेशन हो सकती है, तो जी हमारे पास x प्लस 3 से कैंसिल हो सकता था क्योंकि यहाँ x प्लस 3 की पावर 2 है और यहाँ x प्लस 3 की पावर 1 है, तो हमारे पास बचेगा कहाँ, न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो सकता था और x माइनस 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था, तो हम इसको कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस पर हमें अगेन देखा कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने क्या किया, इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बचा और ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो इसका जो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, 4 और 5 जो है वो आपका क्या है, होमवर्क है। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 4.1, तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, देन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दीज 3 क्वेश्चंस।
ठीक है. If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I hope you will understand the concept of all these questions which I want to understand you. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.